तब इस पे बैठ जाओगे। गर्भे तुम साधयात्मानम, मेरे गर्भ को तुम्हें साधना पड़ेगा, मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। यदि इच्छित निर्पासनम, यदि तुम इस निर्पासन की इच्छा रखते हो, इस पे बैठने की। अब विचार करने की बात है, जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी वो तुच्छ राजा का सिंहासन क्यों मांगने लगा। लेकिन सुरुचि देवी यहाँ कह रही है कि पहले भगवान को प्राप्त करो, फिर भगवान से मेरी कोख को मांगो, मेरे गर्भ को मांगो। माने वो भगवान से भी बढ़कर के अपने को महत्व देती है। ध्रुव जी बेचारे अपने पिताजी की तरफ देखने लगे कि आखिर हमारे पिता हैं, कुछ तो कहेंगे। लेकिन देखा महाराज इतने महारानी के अधीन है, महारानी सुरुचि के, कुछ भी बोल ना सके, मौन नहीं रहे। देख के बड़ा कष्ट हुआ और अपनी माता के पास चले आए। उस समय उनकी क्या दशा हुई, भगवान व्यास लिखते हैं, मातु सपत्न्या रक्तिवेदः स्वसंदृसादंड हत यथा हि। जैसे कोई किसी सर्प को डंडे से मार दे, उसे आहत कर दे, उसके बाद जैसे सर्प की दशा होती है, वैसी दशा ध्रुव जी की हुई। अत्यंत क्रोध आया और जैसे सांप बड़ी लंबी लंबी सांसें लेता है, ध्रुव जी वैसे बड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। रास्ते में आते समय प्ररुदन प्रावसर्ग का प्रयोग किया। जब अपनी माता के पास पहुंचे मातु सकाशम, बड़े जोर से रोने लगे। जब माता सुनीति ने देखा, सोचा पता नहीं क्या हो गया। पूछा, पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हें दुख दिया है। जितनी कथा थी जो माता सुरुचि ने कहा था, उनकी भी माता ने वो सब कुछ बता दिया उनको। ध्रुव जी ने भी कहा, सिंहासन पे मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे इसका कोई कष्ट नहीं, लेकिन विमाता ने आपको दुर्भागा कहा। उन्होंने दुर्भागिनी, दुर्भागा, दुर्भाग्यशालिनी ऐसे शब्दों से आपको संबोधित किया कि मुझसे सहन नहीं हो। पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा, पिताजी सिर्फ उनकी मुख की तरफ ही देखते रहे। माता सुरुचि कहती है, पुत्र मामंगलम तात परे सुमंस्था। हे पुत्र, किसी का भी अमंगल नहीं सोचना चाहिए अपने मन से। जिस किसी का हम मंगल सोचते हैं, पर दुखदः, जिस किसी को हम दुख देना चाहते हैं, उस दुख से जब प्रारब्ध उदित होता है, वो जब हमारे जीवन में उदित होता है तो हमें भी दुख मिलता है पुत्र। इसीलिए किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। अमंगल सोचना किसी का अच्छी बात नहीं। पुत्र, तुम्हारी जो विमाता ने कहा वो सच्ची ही कहा। यदि तुम महाराज के सिंहासन पर बैठना चाहते हो, महाराज का सिंहासन ही नहीं, कोई भी सिंहासन यदि प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान की आराधना तो करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी भी माता ने सही कहा। उन्होंने जो मुझे दुर्भागा कहा, ये भी सत्य ही है पुत्र। तुम्हारे पिता इस राज्य के महाराज, वो अपनी पत्नी कहने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो मुझे अपनी दासी भी नहीं समाज में कहना चाहते, वो मुझे अपनी दासी भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तुम्हारी माता विमाता ने जो कहा पुत्र, वो सत्य ही कहा। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होती तो महाराज, कम से कम मैं महारानी हूं इस राज्य की, लेकिन फिर भी दशा देखो मेरी पुत्र, महाराज मुझे अपनी दासी के रूप में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, ये भी समाज में कहने को तैयार नहीं कि ये मेरी दासी।
इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तुम्हारी जो भी माता ने कहा सत्य ही कहा। पुत्र आराधना से, भगवान नारायण आराधना से कुछ भी संभव है। वो नारायण हर जगह हर कण में विराजित है, वही सब कुछ बने हुए हैं पुत्र। लेकिन प्रेम ते प्रकट होए में जाना, भगवान नारायण सब कुछ है लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। उनके लिए तुम्हें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने सुना, माता से कहा, हे माता, मैं आपका पुत्र हूं, मैं तुम्हें आज एक वचन देता हूं। इस तुच्छ शासन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो हमारे वंश की राजगद्दी है, मैं वो अब गद्दी प्राप्त करूंगा, मैं वो पदवी प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता, हमारे पितामह मनु, उन्होंने भी प्राप्त न की हो। यही तक नहीं, जब से सृष्टि हुई है अनंत काल से लेके आज तक, इस सृष्टि में किसी ने भी जो पद प्राप्त किया होगा, मैं वो पद प्राप्त करके वापस आऊंगा। ध्रुव जी अपनी माता की आज्ञा लेते हैं और सीधे जंगल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी पता नहीं है कि कैसे साधन करना है। भगवान उसकी साधना की पद्धति क्या है, पद्धति क्या है। जिसकी सच्ची लगन होती है, जो भगवान को सत्यता से वाकई में पालन माने प्राप्त करना, उसके लिए भगवान स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। देव ऋषि नारद के मन में प्रेरणा कर दी भगवान ने, जाओ उपदेश करो। देव ऋषि पधारे। सबसे पहले देव ऋषि ने बड़े प्रेम से आके ध्रुव जी के पकड़ के एक हाथ फिराया और अपने पास में बिठाया। नारद जी कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगम अमरेश्यतां बालोप्यं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः। अहो अहो तेजा क्षत्रियाणाम, अरे क्षत्रियों का तेज तो देखिए। ये 5 साल का बालक है ध्रुव, इसकी विमाता ने इसका मान क्या भंग कर दिया, घर द्वार छोड़ करके जंगल में जा रहा है। क्षत्रियों का तेज तो देखिए। बालोपी, अभी ये बच्चा है, इसके खेलने कूदने को, लेकिन इसी उम्र में इसने सब कुछ त्याग दिया। नारद जी ने समझाया ध्रुव जी को, पुत्र बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र 5 साल की है, बालकों का सम्मान, बालक को का बेटा सम्मान नहीं होता। बालक सन्यासी, इनका क्या मान और क्या सम्मान, ये तो इनसे परे होते हैं। तुम्हें अभी खेलने कूदने की उम्र है पुत्र। जो तुम्हें प्राप्त है अपने जीवन में, तुम महाराज पुत्र हो, बड़ी महारानी के पुत्र हो, उसके लिए लोग भगवान की बड़ी आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो प्राप्त नहीं हो पाता जो तुम्हें प्राप्त है। इसलिए जाओ, अपने घर लौट जाओ, जाओ महाराज पास रहो। जब ध्रुव जी को उन्होंने लौटते हुए नहीं देखा, अबे ध्रुव, नारद जी असल में ध्रुव जी को टटोल रहे हैं कि आखिर इनमें कितना दम है वाले, वो देखा जाए पहले। नारद जी ने कहा, मुनया पदवीं यस्य निस्संगेनो रुजन्मभिः ना विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। भगवान की प्राप्ति पुत्र ध्रुव ये कोई बच्चों का खेल नहीं है।
तीव्र योग समाधिना, तीव्र समाधि योग के द्वारा जन्म भी बहुत सारे जन्मों से समाधि, वो भी तीव्र समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, माने हर समय आहार निश्चय भगवान का ध्यान ही करते रहते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का भजन ही करते रहते हैं। ऐसा करते करते उस जन्म माने बहुत सारे जन्म संतों ने बिता दिए, लेकिन फिर भी उन भगवान को वो प्राप्त न कर सके। कोई बच्चों का खेल नहीं। इसलिए मेरी राय से तुम घर लौट जाओ, अभी जाओ, राज्य सुख भोगो। अब फिर जब बड़े हो जाओगे तो फिर भगवान की तपस्या कर लेना। अभी तुम बहुत छोटे हो पुत्र। मैं तुम्हें सदा खुशी रहने का एक मंत्र बताता हूँ नारद जी के। जीव सदा खुश रह सकता है, उसे कभी दुख होगा ही नहीं। गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणधामात् मैत्रीं समानात् अन्भिक्षेन् नातापैर्विभूयते। ये मंत्र वो है ध्रुव जी, इसको जिसने भी धारण किया है उसे कभी दुख नहीं हुआ है। इसे तुम धारण कर लो, दुख से मुक्त हो जाओगे पुत्र। गुणान अधिकम, जब किसी को अपने से अधिक गुण वाला देखो, माने अपने से अधिक पैसे वाला देखो, अपने से अधिक ज्ञानी देखो, अपने से अधिक रूपवान देखो, ऐश्वर्यवान देखो, ख्यातिवान देखो, तब क्या करो? देख के प्रसन्न हो जाओ, भगवान की कृपा मनाओ कि भगवान कितने दयालु है। देखो इसको कैसा बनाया है उन्होंने। भगवान जीवों पे कितनी दया करते हैं, दया करके क्या क्या नहीं दे देते, ऐसा सोचो। और गुणाधमात, जो अपने से नीचे हैं, ज्ञान में, धन संपत्ति में, ऐश्वर्य में, लोक ख्याति में, भगवान की कृपा ही मानता हूँ कि घर से दुष्ट पुत्र यदि घर में जन्म हो जाए तो फिर अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी धन संपत्ति से वैराग्य करना नहीं पड़ता। ऐसा वातावरण कर देता है, ऐसा माहौल बना देता है, अपने आप ही वैराग्य हो जाता है उसके क्लेश को सहन कर करके। जारम परिमुपासते जारम परिमुपासते प्रतिमुपासते। तुम्हें भगवान अन्न भोजन देते हैं,